हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बेहद ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी लेकर आ गया हूं आप सभी कैंडिडेट के लिए। मेट्रो रेल की तरफ से सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकाली गई है, जहां पर आईटी या टेक्नीशियन, जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर या फिर सुपरवाइजर की वैकेंसी, जबरदस्त वैकेंसी निकाली गई है मेट्रो रेल में, जो कि और डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी रिलीज की गई है डीएमआरसी की तरफ से, यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। वैकेंसी देखो, अगर यहां पर ज्वाइंट वेंचर के तौर पे वैकेंसी निकाली गई है। वैकेंसी तो रिलीज की गई है डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो की तरफ से, लेकिन आपकी जो जॉब लगेगी ना, वो आपका मुंबई मेट्रो में जॉब लगेगी, क्योंकि आपने थंबनेल में देखा होगा दिल्ली मेट्रो रेल भर्ती, साथ में आपका मुंबई मेट्रो रेल भर्ती। अंतर क्या है? क्योंकि गाइस, दिल्ली मेट्रो इंडिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, और जो दिल्ली मेट्रो है वो कई स्टेट के मेट्रो को देखती है, यानी कि कई स्टेट के मेट्रो यहाँ पर टोटली एक्वायर करती है। टोटली संचालन जो है दिल्ली मेट्रो करती है, जैसे जयपुर मेट्रो हो गया, लखनऊ मेट्रो हो गया, ये सब का टोटली संचालन डीएमआरसी करती है, यानी कि डीएमआरसी के अंदर में होता है। तो सेम एक ज्वाइंट वेंचर प्रोजेक्ट साइन हुआ है मुंबई मेट्रो के साथ और डीएमआरसी के साथ। तो जो वैकेंसी रिलीज की गई है, ये दोनों का ज्वाइंट वेंचर है। जॉब आपको मुंबई में लगेगी, लेकिन जो टोटली सैलरीज वगैरह जो भी कुछ होगी प्रोवाइड करेगी, वो आपका डीएमआरसी प्रोवाइड करेगी। तो दैट इज मैसिव अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये डीएमआरसी बहुत बड़ी वैकेंसीज का प्रोग्राम है, जो कि हमेशा स्टूडेंट के लिए निकालती रहती है। अगर मैं बात करूं मुंबई में, तो मुंबई में कभी भी मेट्रो नहीं थी। वहां पर छत्रपति महाराज शिवाजी टर्मिनल चला करती थी, जो कि आज भी चलती है, बिल्कुल मेट्रो जैसा ही। लेकिन अब मेट्रो रेल प्रोजेक्ट चल रही है, वो आपका डीएमआरसी के भरोसे ही। तो जो वैकेंसी निकाली गई है, ध्यान रखना, वो मुंबई मेट्रो से है, बट जॉब जो देगी वो टोटली एक्वायर करेगी आपका डीएमआरसी। चलिए अब नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। पहले मैं दिखा देता हूं, जो वैकेंसीज का फॉर्म आप भरोगे वो आपका डीएमआरसी में भरोगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हर एक कैंडिडेट ये जानकारी आपको कहीं से नहीं मिलेगी कि डीएमआरसी मुंबई का दोनों का ज्वाइंट वेंचर है। सिर्फ आप सुनोगे कि मुंबई मेट्रो से वैकेंसी निकाली गई है। मैं प्रूफ दिखा रहा हूं, देखो ये डीएमआरसी की है, और ये फॉर्म दे सकते हैं जो मुंबई मेट्रो, ये है आपका मुंबई, यही मेट्रो की वैकेंसी निकाली गई है एमएमसीआरएल यानी कि मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यहीं से आप फॉर्म फिल करोगे। देखिए, दिल्ली मेट्रो से फॉर्म आपका ऑनलाइन अप्लाई होगा, ये दोनों वैकेंसीज का, चाहे सुपरवाइजर की हो या फिर आईटीआई टेक्नीशियन की हो। अब चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। वैकेंसी देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है, हम आईटीआई स्टूडेंट के लिए पहले बात करेंगे और 12th पास वालों के लिए। वैकेंसी एट मुंबई एमएमसीआरएल, जो कि पोस्ट है आपका टेक्नीशियन की भर्ती है। एक पोस्ट है, ये आपका एक प्रोजेक्ट बेस है, क्योंकि ये मुंबई मेट्रो का प्रोजेक्ट डीएमआरसी के पास है। तो डीएमआरसी जो प्रोजेक्ट लेगी वो आपका प्रोजेक्ट बेस पे ही लेगी, यानी कि ये जॉब आपकी होगी एफटीसी के बेस पे, यानी कि फिक्स टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल। ओके, पर्पस क्या होगा कि पर्सनल ऑपरेशंस मेंटेनेंस एंड मुंबई मेट्रो में इसी में काम मिलेगी आपकी। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप देखना चाहें तो विद मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए। आप आईटीआई पास आउट हैं तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या होगा कि कैंडिडेट हु पास्ड आउट फ्रॉम द आईटीआई ऑफ द अमरावती, औरंगाबाद, मुंबई, नागपुर, नासिक एंड पुणे रीजन ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एज नोटिफाई ऑफ द वेबसाइट ऑफ डीवीईटी, यानी कि जो ये सब डिस्ट्रिक्ट से पास आउट हैं या जो स्टेट महाराष्ट्र से हैं, वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सुपरवाइजर की वैकेंसीज के लिए अच्छी है। ओके, तो जितने भी आईटीआई पास आउट कैंडिडेट हैं, ये स्टेट, ये डिस्ट्रिक्ट से पास आउट होना बेहद ही ज़रूरी है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो थोड़ा सा इशू हो गया, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है वो महाराष्ट्र में ही बेस्ड है। टेक्नीशियन की पोस्ट में बात करूँ तो इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आईटीआई पास आउट होनी चाहिए, फिर 12th पास। तो आईटीआई चलेगा, एनसीवीटी, एससीवीटी, जो कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, उन सब के लिए सबसे अच्छी वैकेंसी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वालों के लिए ही निकाली गई है। उसके बाद आईटीआई के लिए जो आरएनएसी मैकेनिक है, यानी कि आरएनएसी रेफ्रिजरेशन एसी मैकेनिक, वो अप्लाई कर सकता है। देन आपकी आईटीआई की जो ट्रेड है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, आईटी के कैंडिडेट मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर, या फिर ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आपका मैकेनिक कम ऑपरेटर से सिस्टम, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो एंड टीवी मैकेनिक, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम फॉर गवर्नमेंट, यानी कि ये सब जो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, हार्डवेयर से रिलेटेड जितने भी सारी ट्रेड है मेंटेनेंस में, वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। अथवा यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन की और आरएनएसी के लिए वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है गाइस, वो इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट निकाली गई है, ज़बरदस्त वैकेंसी से, ज़रूर अप्लाई करना। एज की मैं बात करूँ, 18 साल से लेकर 33 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई
कर सकते हैं। ओके, सैलरी पैकेज की मैं बात करूं तो इनिशियल एंगेजमेंट पीरियड के लिए आपको जो सैलरी मिलेगी वो 27,000 पर मंथ आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी जब तक आपके पास जॉब है। और जॉब जो होगी वो आपका मैक्सिमम 3 साल की होगी, अथवा इसमें हो सकती है एक्सटेंड होगी। और हर जगह एक्सटेंड लिखा जाता है, एक्सटेंड तभी होगी जैसे प्रोजेक्ट इंक्रीज होती है। सिलेक्शन प्रोसीजर की मैं बात करूं तो मेरिट कम रिजर्वेशंस के बेस पे सिलेक्शन होगा। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उसकी फॉर्म की स्क्रूटनी की जाएगी, देन उसका फाइनल ईयर का परसेंटेज वगैरह देखा जाएगा और उसके बाद ही आपकी सिलेक्शन होगी। उसी के बेसिस पे सिलेक्टेड होगा यार, यानी मेरिट बेस पे। आपका किसी के पास एक्सपीरियंस है तो उसको जल्दी लिया जाएगा, बट एक्सपीरियंस की यहाँ पर कोई भी डिमांड नहीं की गई है। ओके, अप्लाई कैसे करना है तो मैंने अभी सभी कैंडिडेट को बताया है कि दिल्ली मेट्रो की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, मात्र 15 अक्टूबर के पास ही है। 15 अक्टूबर तक आप इसका जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिसके लिए ना ही कोई एप्लीकेशन फ़ी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री में ज्वाइनिंग मिल रही है। तो ये मौका मत छोड़ना, बट ये मौका है ओनली महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए ही, क्योंकि ये सब डिस्ट्रिक्ट से वही बिलोंग करते हैं। ओके, ये रही ITI के स्टूडेंट के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं डिप्लोमा वालों के लिए। कुछ डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस ये नेक्स्ट नोटिफिकेशन है सुपरवाइजर के लिए, यानी कि फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। ये जो वैकेंसीज है ये भी सुपरवाइजर की, और ये पॉलिटेक्निक आपने कर रखी हो अमरावती, औरंगाबाद, मुंबई, नागपुर, नासिक एंड पुणे रीजन से, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 60% मार्क्स होनी चाहिए। सुपरवाइजर की वैकेंसीज है। अप्लाई करने के लिए रेगुलर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से कर रखी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और सारी वैकेंसी है, मैकेनिकल वगैरह सबकी है, लेकिन ये चीज़ लो कि डिप्लोमा की जो वैकेंसीज है यार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, वो सबसे ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, और पोस्ट अच्छी खासी होती है, ध्यान रखना। देन आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग IT फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, और देख सकते हैं टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक डिप्लोमा के कैंडिडेट हैं रेगुलर एनी इंजीनियरिंग, तो मैकेनिकल वाले कमेंट करेंगे, सिविल वाले कमेंट करेंगे। तो रेगुलर के लिए अगर आपने किसी भी इंजीनियरिंग में पार्टिसिपेट किया है तो उसके लिए भी ब्रांच के लिए अलग अलग पेज पर वैकेंसीज निकाली गई है। एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 33 साल एज लिमिट आपकी होनी चाहिए। बाकी बात एज रिलैक्सेशन मिलेगी यार, सभी कैंडिडेट को मिलेगी। डिप्लोमा की जो सैलरी होगी सिटीजन के हिसाब से, इसकी भी 3 ईयर की पीरियड होगी। 37,000 पर मंथ आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें भी मेरिट बेस पे होगा। आपका मेथोलॉजी, जो भी आपका मार्क्स है, परसेंटेज है फाइनल ईयर के बेस पे, उसी के भी आपको स्क्रूटनी की जाएगी, इंटरव्यूज होगी, DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। इसकी भी फॉर्म है, आप ऑनलाइन DMRC की पोर्टल से फिलअप कर सकते हैं। याद रखना DMRC, और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 15 अक्टूबर 2023 तक फॉर्म फिलअप करने के लिए लास्ट डेट है। ओके गाइस, तो ये रही डिटेल्स। जाकर जल्दी से अप्लाई करो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है। कुछ डाउट होता है तो बेझिझक कमेंट करके बताना। दोनों फॉर्म में वैकेंसी सबके लिए है, बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकता है, मस्त जॉब है। ज़रूर जाएं इस वाली प्रोजेक्ट में गाइस, क्योंकि आजकल बिना एक्सपीरियंस का वैसे भी कुछ नहीं होता है। 3 साल तक ना कुछ ना सही सैलरी, आपके पास जॉब तो है यार, कहीं प्राइवेट जॉब करने से बेहतर है गवर्नमेंट जॉब करो, सैलरी भी मस्त मिल रही है। 3 साल का एक्सपीरियंस भी ले लीजिएगा गवर्नमेंट में, जब वैकेंसीज आएगी तो अप्लाई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एलिजिबल हो पाइएगा। जाकर अप्लाई करो। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।